प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है विशेषण। आज हम विशेषण का चौथा भेद पढ़ेंगे, संकेत वाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संकेत वाचक विशेषण कहते किसे हैं, संकेत वाचक विशेषण होता क्या है। तो यहाँ पर संकेत वाचक विशेषण की परिभाषा है, वे विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। संकेत वाचक विशेषण सर्वनाम से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संकेत वाचक विशेषण है जो सर्वनाम से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। मैं आपको सर्वनाम पढ़ा चुका हूँ। अब आप इसमें संकेत वाचक विशेषण होता है, इसमें सबसे पहले आता है सर्वनाम। सबसे पहले क्या आता है? सर्वनाम। इसके बाद संज्ञा आती है तो क्या बनता है? सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर सार्वनामिक विशेषण। इस सूत्र को आपको या इस नियम को आपको याद रखना है। यदि पहले सर्वनाम आ रहा है और सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आती है तो संज्ञा प्लस सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण बनता है। अब सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, इन दोनों का एक ही नाम है। संकेतवाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं या सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। सार्वनामिक विशेषण के भेद या संकेतवाचक विशेषण के भेद। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। कुछ उदाहरणों द्वारा यहाँ समझाया गया है। जैसे पहला उदाहरण है, यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। यह सर्वनाम है। यह जो सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम है? आपको याद होगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद ये पुस्तक है। पुस्तक यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है और यह यहाँ पर सर्वनाम है। तो सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आई है, इसलिए ये कौन सा सार्वनामिक विशेषण है या कौन सा संकेतवाचक विशेषण है? ये है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये किसका उदाहरण बना? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का। तो आपको यही याद रखना है कि सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आती है तो वो संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के ये 4 भेद होते हैं। निश्चयवाचक यह सर्वनाम है, निश्चयवाचक ये सर्वनाम है और सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आती है तो वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ये यहाँ पर यह सर्वनाम है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है और पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है। तो सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आई है, इसलिए यह पुस्तक मेरी है। ये वाक्य है वो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है। दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है। तो कोई यहाँ पर सर्वनाम है और वो कौन सा सर्वनाम है? आपको याद होगा, सर्वनाम मैं पढ़ा चुका हूँ, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे निश्चय नहीं हो रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है, तो कोई यहाँ पर
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके तुरंत बाद यह संज्ञा लड़का आया है, इसलिए सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। तो ये दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है, यहाँ ये कोई सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद संज्ञा आई है, इसलिए ये उदाहरण है वो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का है। इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। जो लड़का पढ़ेगा सो लड़का पास होगा। जो यहाँ पर सर्वनाम है, लड़का यहाँ पर संज्ञा है। इसी तरीके से सो यहाँ पर सर्वनाम है और लड़का यहाँ पर संज्ञा है। जो और सो ये सर्वनाम है, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब ये संबंधवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यहाँ संज्ञा लड़का आया है, इधर भी संबंधवाचक सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद यहाँ लड़का संज्ञा शब्द आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लड़का पढ़ेगा सो लड़का पास होगा। ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरीके से हम चौथा उदाहरण पढ़ते हैं। किसका रूमाल गुम गया। किसका रूमाल गुम गया। किसका यहाँ सर्वनाम है, रूमाल यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तो किसका, किस, कोई, कौन, क्या, किस। कौन, क्या, किस ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इनसे प्रश्न करने का बोध हो रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के तुरंत बाद यहाँ रूमाल संज्ञा शब्द आया है, इसलिए किसका रूमाल गुम गया ये वाक्य है, वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। इस तरीके से आज हमने संकेतवाचक विशेषण, जिसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके भेद और इसके उदाहरणों का हमने विधिवत रूप से या विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न यदि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।